हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने समर वैकेशन को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। माई सेल्फ हर्ष यादव, मैं अपने यूट्यूब चैनल हेरन एकेडमी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस चैनल पर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैं काफी सालों से गाघालेडी, एक स्मॉल टाउन जो सहारनपुर में स्थित है, वहां पर काफी टाइम से ऑफलाइन कोचिंग करा रहा हूं। कुछ बच्चे मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे जो कि मुझे अब देख रहे हैं। उन बच्चों के कहने से मैं अब ऑनलाइन आ चुका हूं। उन बच्चों की डिमांड थी कि सर आपका जो पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छा है, आप केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हो, इसीलिए आपको ऑनलाइन आना चाहिए। तो बच्चों अब मैं ऑनलाइन आ चुका हूं, अब मैंने डिजिटल बोर्ड ले लिया है। तो आप जो बच्चे मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो बच्चे मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और केमिस्ट्री बहुत अच्छी करना चाहते हैं, तो मैं उन बच्चों तक केमिस्ट्री को पहुंचाऊंगा और आपको जबरदस्त केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, तभी आपका साथ मैं अच्छी तरीके से दे सकता हूं। आपकी पढ़ाई को मैं स्टेबल करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसा कि समर वैकेशन चल रहे हैं, बच्चे अब घूम रहे हैं, आईपीएल चल रहे थे, ठीक है, तो आईपीएल में भी आपने पूरा मजा लिया है, ठीक है। तो अब बच्चा पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी समर वैकेशन हाफ चला गया है। जब आप स्कूल में जाओ तो आपका केमिस्ट्री का जो बेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का सिलेबस 11th सीबीएसई का डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा 11th सीबीएसई क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस कितना है और हमें क्या क्या यूनिट पढ़नी है। कुछ बच्चों के दिमाग में तो यही कंफ्यूजन रहता है कि हमें पढ़ना क्या है, उन्हें पूरे साल यही नहीं पता रहता कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ रहे हैं लेकिन हमें सिलेबस ही नहीं पता रहता। कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हमें सिलेबस ही पता नहीं रहता। तो उसके लिए मैं सबसे पहली जो वीडियो में केमिस्ट्री की वो आपको सिलेबस के रिगार्डिंग लेकर आया हूं। तो मैं आपको सिलेबस डिस्कस करता हूं। तो सिलेबस हमारा 11th सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें 2 बुक हैं। कितनी बुक है बच्चा? 2 बुक हैं, बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 2। जो बुक नंबर 1 है इसमें हमारे पास यूनिट कितनी है बच्चा? इसमें बच्चा लोग हमारे पास यूनिट है 6। और सेकंड यूनिट में बच्चा लोग हमारे पास यूनिट कितने हैं? हमारे पास यूनिट है 3। कितनी यूनिट है? 3। टोटल यूनिट हो जाती है हमारे पास 9। कितनी हो जाती है बच्चा? टोटल यूनिट हमारे पास 9। तो ये 9 यूनिट आपको पढ़ के चलना है। वे यूनिट कौन कौन सी है, कितना मार्क्स का आपके 11th में उस यूनिट से आएगा। तो यूनिट नंबर 1 है हमारे पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या बच्चा लोग? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ेंगे। केमिस्ट्री होती कैसे है, आई कहां से है ये केमिस्ट्री, किसने ये केमिस्ट्री बनाई, किसने हमें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया कि हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ सके। तो वह सारी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और यही चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का बेस है, जिसमें हम बेसिक लेवल तक पढ़ने वाले हैं।
तो सेकंड यूनिट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास यूनिट कितने नंबर मार्क्स की आती है? 9 वाली। और ये सम बेसिक कंसेप्ट वाली यूनिट कितनी आती है? 7 मार्क्स की, ठीक है, 7 मार्क्स। तो नेक्स्ट यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें हम ये यूनिट और ये यूनिट इनऑर्गेनिक की बेस है, और इनऑर्गेनिक की बेस है, यानी कि इनऑर्गेनिक को मजबूत करने वाली यूनिट है। आपको नीट जेईई एग्जाम में इन यूनिट से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 11th के सिलेबस में ये कितना है बच्चा? केवल 7 मार्क्स। 5 यूनिट हमारे पास कौन है? केमिकल। कौन सी यूनिट है बच्चा? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। कितने मार्क्स की है? 9 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है? 9 मार्क्स की। नेक्स्ट चलते हैं हम 6 यूनिट इक्विलिब्रियम। कितने मार्क्स? 7 मार्क्स। उसके बाद बुक सेकंड स्टार्ट होती है। सेकंड बुक में यानी कि 7 यूनिट हमारे पास कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत स्मॉल चैप्टर है ये, बहुत ही छोटा चैप्टर है। केवल कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। उसके बाद यहां से हो जाती है बच्चा अपने ऑर्गेनिक स्टार्ट। यहां से हो जाती है ऑर्गेनिक स्टार्ट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 11th में पढ़ते ही नहीं है। 11th में पढ़ते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि बोर्ड तो बेटा किसमें है? बोर्ड तो 12th में है, 11th में तो बोर्ड है ही नहीं। तो वो पढ़ते नहीं है, तो उनका बेसिक क्या रहता है? बहुत ही वीक रहता है। इसीलिए उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने वाली है। तो ये हमारे पास यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ये हमारे पास जो यूनिट है, ये ऐसी यूनिट है कि 12th का ऑर्गेनिक का सेकंड बुक 70% वेटेज रखती है। कितना वेटेज रखती है? 70%। मीन्स आपके 70% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। और जैसा मैं पढ़ाऊंगा बेटा, जैसा मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपका ये कितना हो जाएगा बेटा? 95%। कितना हो जाएगा बच्चा? 95% 12th का सिलेबस आपका ऑर्गेनिक का यहीं पे होने वाला है। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास कौन सी है? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास कौन सी है? हाइड्रोकार्बन। कितने मार्क्स की आती है ये? 10 मार्क्स की। ओवरऑल जो हमारा जो पेपर है, एग्जाम है, वो कितने मार्क्स का आएगा? 70 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 70 मार्क्स का। और इसमें प्लस 30 क्या आएगा बच्चा? प्रैक्टिकल आएगा। क्या आएगा? 30 क्या आएगा? प्रैक्टिकल आएगा। ओके, तो ये मैंने आपको अभी क्या किया? आपका सिलेबस ओवरव्यू डिस्कस किया है। ओके, तो आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा, तो आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों, इस वीडियो को आपको उन बच्चों तक पहुंचाना है जो कि पढ़ना चाहते हैं और वे पढ़ नहीं सकते। मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ नहीं सकते। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छी पढ़ाई देने का वादा करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चा मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर से। कौन सा चैप्टर? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर बेटा? सम बेसिक
कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मीन्स हम जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे। और कैसे डिस्कस करेंगे? हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है, इसकी जड़ क्या है और ये शुरू कहां से हुई है। ओके, आपको पूरा मजा आने वाला है पढ़ने में, आपको केमिस्ट्री में पूरा ही मजा आने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।